पहले कि हम संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो सामर्थ से भर करके, पवित्र आत्मा से भर करके प्रचार करना। सुसमाचार जब प्रचार करोगे तब अद्भुत के काम होंगे। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, जब पवित्र आत्मा तो पा गया और जंगल में चला गया, और जब परीक्षा हुई वापस आया तो उसका अभिषेक हुआ, यीशु का अभिषेक हुआ सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या आपका अभिषेक हुआ सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या आपने पवित्र आत्मा का दान पाया जैसे यीशु ने पाया और चेलों ने पाया, अन्य जातियों ने पाया, 120 लोगों ने पाया, 12 लोगों ने पाया? क्या आपने पाया? नहीं पाया। तो क्यों नहीं पाया इसको सोचिए, और जो आपको बता रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या भैया तुम सुसमाचार सुना रहे हो, तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? जैसे पौलुस ने पूछा 12 लोगों से, विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? पौलुस ने हाथ रखा, अन्य भाषा बोलने लग गए, आत्मा से भर गए। क्या भैया आपने अन्य भाषा बोली? अगर वो कहता है कि नहीं पाया और अन्य भाषा नहीं बोलता तो उसकी मत सुनिए, वो नष्ट कर देगा आपको। अपना ज्ञान आपको बघार रहा है, अपने ज्ञान से वचन को इधर से उधर जोड़ करके एक्सप्लेन कर रहा है और अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए साबित कर रहा है, अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं है वो। अब देखिए मैं आपको सुसमाचार कैसे सुनाएगा। पवित्र आत्मा सुनाता है मसीह में से लेकर के, है ना, पवित्र आत्मा ही सुनाता है सुसमाचार, पवित्र आत्मा ही रेमा वर्ड बोलता है। अपन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 4 पद। सामर्थ का प्रमाण, सामर्थ का प्रमाण। अगर सामर्थ का प्रमाण नहीं है तो मत सुनो उसकी। और मेरे वचन, पौलुस कह रहा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लुभाने वाली बातें नहीं। जैसे आज बहुत सारे ज्ञान की लुभाने वाली बातें डाल रहे हैं, एक से एक हेडिंग डालते हैं कि आदमी का दिमाग अट्रैक्ट हो। अरे क्या लिखा है, इसको पढ़ें बातें, और वहां बता रहे हैं क्या ऐसा करना बाइबल में लिखा है, क्या वैसा करना बाइबल में लिखा है। पाप का पेड़ क्यों लगाया जबकि लिखा ही नहीं। अब हेडिंग ऐसी डाल दी है, लोग अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हेडिंग बना लुभा रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। तो क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पवित्र आत्मा और सामर्थ, दूसरा, पहला पवित्र आत्मा और दूसरा सामर्थ का प्रमाण था। आगे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज बहुत सारों लोगों का विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर है, और लिखते नीचे वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। लिखते हैं, ब्रदर बहुत अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा बताया ब्रदर आपने, बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने, और ऐसे ही शिक्षा देते रहिए। और बिल्कुल लुभावने वाली बातों को पर विश्वास कर रहे हैं। सामर्थ नहीं है वहां पर, सामर्थ है ही नहीं। आपको मैं बता दूं
जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, आप उनके अंदर सामर्थ का प्रमाण देखिए। यदि वो सामर्थ का प्रकटीकरण है उनके अंदर से, तब विश्वास करिए। उनके शब्द में, उनके प्रचार में सामर्थ होगी, उनके कार्यों में सामर्थ होगी। वो जब प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे, अद्भुत के काम होंगे। उनके प्रचार से, सुसमाचार से प्रकाश मिलेगा, बुद्धि खुल जाएगी। वो वचन को क्रॉस नहीं करेंगे, वचन को झुठलाएंगे नहीं, वचन को मानना सिखाएंगे। यीशु ने कहा चेलों से कि आज्ञा मानना सिखाओ, यीशु के एक एक वचन को मानना सिखाओ। चेलों ने वैसा ही किया। आगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ना एक बार। और मेरे वचन और मेरे वचन और मेरे प्रचार में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, आपका विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर, सामर्थ यानी पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। और एक वचन कहता है पौलुस, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, जैसे वो बातें कर रहे हैं, अपना ज्ञान भगार रहे हैं। परमेश्वर का राज ऐसे स्थापित नहीं होगा, बातों में नहीं होगा। परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जैसा चेलों ने किया, यीशु के चेलों ने, पौलुस ने किया, सामर्थ के साथ प्रचार किया, और बहुत सारे लोगों के जीवन बदल गए। लाखों करोड़ों लोग बचाए गए, कई कलीसियाएं स्थापित की गई, और अद्भुत के काम हुए। आज पूरी दुनिया यीशु को जानती है। उन्होंने सामर्थ के साथ प्रचार किया, सामर्थ के साथ प्रचार किया, और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। गाल बजा करके नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे लोग अपना ज्ञान थोप रहे हैं, अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं। सामर्थ्य से करेंगे तो परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। बाइबिल स्पष्ट कहती है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। बाइबिल लेकर के खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बना करके रात भर बना करके डालेंगे, और बहुत तरीके, नए तरीके से प्रचार करेंगे, नई हेडिंग, टाइटल डालेंगे अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन शक्ति को नहीं मानते ये लोग। ऐसों से परे रहना बाइबिल स्पष्ट कहती है। परमेश्वर का एक जो सच्चा दास होगा, वो सबसे पहले जब आपसे मिलेगा तो बोलेगा, आप बताएंगे उसको कि भैया मैं विश्वासी व्यक्ति हूं, तो पूछेगा आपसे, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है, क्या आप अन्य भाषा बोलते हैं। ये हर परमेश्वर के सच्चे दास की पहचान होगी। जो सच में परमेश्वर का सच्चा भक्त है, सच्चा दास है, वो आत्माओं की चिंता करता है। उसका उद्देश्य आत्माओं को जीतना है और परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है। वो आपसे पूछेगा, पौलुस ने जैसा प्रेरितों के काम 19:1-6 में पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया। आपसे भी वही पूछेगा। क्या आप, कई लोग बोलते हैं हाँ मैं विश्वासी हूँ, विश्वास करता हूँ, तो क्या अन्य भाषा बोलते हैं। बोले नहीं भैया हम अन्य भाषा तो नहीं बोलते, हमें ये नहीं मिली। सच्चा दास उसको बताएगा कि अन्य भाषा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो अन्य भाषा हमारे मुंह से निकलती है। नहीं तो बहुत सारे झूठे प्रचारक,
झूठे शिक्षक खड़े हो चुके हैं। बाइबल बोलती है झूठे शिक्षक खड़े हो चुके हैं लोगों को भरमाने के लिए, शैतान से भरमाए गए हैं। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कैसे भरमाए जाते हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए भी और बिना पवित्र आत्मा पाए हुए भी। पवित्र आत्मा पाए हुए कैसे भरमाए जाते हैं, कैसे शैतान उसको यूज करता है। बड़े बड़े सेवकों को उसने यूज कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा, बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा ने जो प्रकट किया है मैं उन्हें बताऊंगा। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ज्ञान से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा तो यीशु की बातों को लेकर के बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जैसा पिता से सुनेगा वैसा बताएगा। आज बहुत सारे प्रचारक लोग यीशु की बातों को लेकर के नहीं बताते हैं, यीशु की बातों को लेकर के बताते हैं लेकिन गलत ढंग से बताते हैं। यीशु की बातों को लेकर के बताने का मतलब है जैसा प्रेरितों ने किया, प्रेरितों ने यीशु की बातों को लेकर के बताया। यीशु ने जो बातें कही वो उनके जीवन में पूरी हुई। वैसे अगर आपके जीवन में पूरी होती है, वैसे वो व्यक्ति आपसे बताता है तब आप उसकी बात माने, अन्यथा आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सचेत रहें, समय बहुत खराब है और हमें यह भी नहीं मालूम कि 1 सेकंड बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लो चले गए तो कहाँ जाएंगे, इस बात को आप सोचें, भरमाए न जाएं। परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना सीखें ताकि अनंत जीवन के वारिस बनने पाए। परमेश्वर का क्रोध आप पे ऊपर ना रहे, परमेश्वर का प्रेम आप पर बना रहे। आप परमेश्वर से प्रेम करने, एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 23 पद। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। पुत्र का इनकार कैसे करता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जो मसीह के वचन पर विश्वास करता है, उस वचन को मानता है, वही यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह से प्यार करता है। और जो नहीं मानता है उसको, उसके ऊपर खरा नहीं उतरता है, उसको क्या करता है? पुत्र का इनकार करता है। और जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है, जो पुत्र को मान लेता है यानी वचन को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके पास पिता भी है। उसके पास पिता भी है। जैसे सामरिया में परमेश्वर के वचन को मान लिया और बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। पतरस और यूहन्ना गए, उन्होंने प्रार्थना करी और हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरा। सामरिया के लोगों के समान बनिए, उन्होंने मान लिया वचन को। आगे बस जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। आरंभ से यानी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, हाँ, यदि वह जो तुमने आरंभ से सुना है यानी सुसमाचार सुना है और वो तुम में बना ना रहे, तो तुम में भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यदि सुसमाचार आप में बना हुआ है तो आप भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यदि सुसमाचार आप में बना है तो आप भी पिता पुत्र में और पिता में बने रहोगे। कितना सुंदर और कितना गहरा वचन है ये, बहुत सुंदर वचन है ये। यीशु मसीह ने कहा जो बातें उसको मानना जरूरी है। चेलों ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने माना। 10 दिन तक उपरोटी कोठरी में रुके रहे और 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा। उन्होंने आज्ञा मानी यीशु की, पुत्र भी उसमें बना रहा और पिता भी उनके साथ बना रहा। यूहन्ना
उसका 14, उसका 21 और 23 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को प्रकट कर दूंगा। और 23 वचन में कहता है कि हम आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो वचन को मानता है, यीशु को मानता है, यीशु की शिक्षा को मानता है, आरंभ में जो सुना मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4, 5 और 8 पद तक यदि हम में बना है तो पुत्र भी है और पिता भी है। आप जान जाएं, जो इसमें नहीं बना है ना उसके पास पुत्र है और ना उसके पास पिता है, वो शैतान का दूत है। शैतान ने उसको भरमाने के लिए खड़ा कर दिया है ताकि आप वचन की आज्ञा पालन ना करो। वचन को ना मानोगे आप तो दोषी ठहर जाओगे, अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पाओगे। शैतान यही चाहता है कि वचन में आप चूक जाओ। इसलिए बहुत सारे भेड़ियों को भेड़ की खाल पहना करके हमारे बीच में भेज चुका है। हम में से ही बहुत सारे लोगों को खड़ा कर चुका है ताकि लोगों को भरमा दे, और लोग भरमाए जा रहे हैं। आप न भरमाए जाएं, इसलिए मैं वचन खोल खोल करके समझा रहा हूं ताकि आप न भरमाए जाएं। सुनने वाले आशीषित हों, सुनने वालों की आंखें खुल जाएं, सुनने वालों के अंदर वचन का प्रकाश आए और वो रोशनी में आ जाए, अंधकार उनका चला जाए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप आज हमारे साथ बने रहे, मैं आप सबों का हृदय से आभारी हूँ। कल मैं ऑनलाइन हुआ था थोड़ी देर के लिए, मगर वहाँ पर लाइट बार बार आ रही जा रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस था, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सारे बीमार लोग थे, बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला। दिन भर सवेरे, कल सवेरे 4 बजे से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। मैं जैसे ही ऑनलाइन हुआ तो पता नहीं अचानक बैकग्राउंड में कोई ऐप था, उसमें कोई फिल्मी धुन बजने लगी। मैं एकदम घबरा गया कि मेरे मोबाइल में तो फिल्मी गाना है नहीं, ये कहाँ से बजने लगा। मैंने तुरंत उस पेज को नीचे किया और मिनिमाइज किया और देखा तो एक ऐप खुल गया था, उसमें गाना बजने लगा था, तो मैंने उसको उसमें से हटाया। तो मैं उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल वो गाना बज गया उसमें और वो मेरे पास नहीं था। वो ऐप में ऐड आती हैं तो अचानक चालू हो गया था मेरे मोबाइल में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों से आशा लाभान्वित हुए होंगे, आपकी आंखें खोली होंगी, आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों को आप शेयर करना ना भूलें, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर की सच्चाई सब तक पहुंच जाए, कोई भी बचने ना पाए। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।